अपने पिता से झगड़े की वजह से 17 साल का एक यूसुफ खान नाम का लड़का पेशावर का अपना घर छोड़ के पुणे आ गया और यहां पर एक कैंटीन के बाहर सैंडविच बेचने लगा। उसने तब किसी को नहीं बताया था कि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। वो बहुत ही अच्छी उर्दू और इंग्लिश बोलते थे। इसी वजह से बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नजर जब इस लड़के पर पड़ी तो उन्होंने इन्हें नाम बदलकर हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने को कहा। और जब अपना नाम बदलकर इन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा तो फिर क्या था, वो पहले ऐसे एक्टर बने जिन्हें हिंदी सिनेमा में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड 8 बार मिला, जो कि आज तक का एक रिकॉर्ड है जिसे महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान तक नहीं तोड़ पाए हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था और उसी दौरान उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने इम्तियाज भी दिया गया था। यह शख्सियत कोई और नहीं बल्कि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार थे, जिन्हें आज हमने खो दिया। रेस्ट इन पीस दिलीप कुमार साहब। एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया। लेकिन जैसे वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया, उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। Amazon जो कि एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स साइट है, उस पे अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग ऑफर्स और डिस्काउंट्स आते रहते हैं। लेकिन लास्ट मंडे को Amazon ने एक आइटम पे कुछ ज्यादा ही बड़ा डिस्काउंट निकाल दिया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि लास्ट मंडे को Amazon ने तोशिबा के एक इन्वर्टर एसी पे जिसकी कीमत 96,700 रुपए थी, उसको 94% डिस्काउंट के साथ मात्र 5,900 रुपए में लिस्ट कर दिया। जिसने इस ऑफर को देखा उसने फटाफट से इसे ग्रैब कर लिया। इनफैक्ट इस ऑफर में EMI ऑप्शन भी था, तो कई लोगों ने इस एसी को EMI ऑप्शन पे अवेल कर लिया। लेकिन बाद में पता लगा कि किसी बग की वजह से Amazon पे ये प्रोडक्ट इतने बड़े डिस्काउंट पे लिस्ट हो गया था। खैर जो भी हो, लेकिन जिसने मौके पे चौका मार दिया उसकी तो चांदी हो गई। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। यूक्रेन की एक बच्ची जिसकी उम्र मात्र 10 साल थी, लेकिन एक बीमारी की वजह से उसका शरीर 80 साल के बुजुर्ग के जैसे दिखने लगा था। इस बीमारी का नाम है प्रोजेरिया। यह इतनी रेयर बीमारी है जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 179 बच्चों को ही है और इतनी गंभीर है जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट का शरीर उसकी उम्र से 8 गुना तेजी से बढ़ने लगता है। यह प्रोजेरिया बीमारी इस बच्ची को थी, इस वजह से उसका देहांत हो गया। इस बच्ची का नाम था इरिना इरोचिका, जो कि बहुत ही टैलेंटेड पेंटर थी, जो कि दोनों हाथ से पेंट कर सकती थी। गाइस, प्रोजेरिया बीमारी की वजह से इरिना को हमने खो दिया। तो चलिए इस टैलेंटेड पेंटर के लिए जिसे हमने इतनी जल्दी खो दिया, उसके लिए चैट में लिखते हैं रेस्ट इन पीस इरिना। गाइस, हमने बहुत बार फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट सुना है और बहुत सी कंपनियां ये दावा करती है कि उन्होंने वर्ल्ड की पहली फ्लाइंग कार बनाई है। लेकिन हकीकत में इतिहास में पहली बार किसी कार ने 2 सिटीज के बीच में उड़ान भरी है। जी हां गाइस, ये कारनामा हुआ है यूरोप के स्लोवाकिया में, जहां पर BMW इंजन वाली एक कार ने वाकई में स्लोवाकिया के 2 सिटीज के एयरपोर्ट्स के बीच में उड़ान भरी और लगभग 35 मिनट हवा में रहने के बाद उन 2 सिटीज के बीच की 80 किलोमीटर की दूरी को तय किया और लैंड होने के बाद वो नॉर्मल स्पोर्ट्स कार में कन्वर्ट हो गई। इस कार को एयर कार का नाम दिया गया है और इसे स्लोवाकिया के ही डिजाइनर स्टीफन क्लेन ने डिजाइन किया है। मजे की बात यह है कि इस कार को एक्चुअली नॉर्मल पेट्रोल पंप के फ्यूल से उड़ाया गया था और चलाया भी गया था। तो क्या वाकई में फ्लाइंग कार्स का जमाना आने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।